कहते हैं हम बोरॉन के हाइड्राइड को बोरेन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है और अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड बनाता है जिसको हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ओके। BH3 डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसको हम डाइबोरेन कहते हैं। ओके, डाइबोरेन की प्रॉपर्टी, बोरेन या डाइबोरेन की प्रॉपर्टीज की बात कर ले, प्रिपरेशन की बात कर ले तो कैसे बनाएंगे? BF3 का रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड से कर दीजिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है सोडियम हाइड्राइड। BF3 का रिएक्शन जब सोडियम हाइड्राइड से करते हैं वी विल गेट B2H6। PCl3 का भी रिडक्शन कर दीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड थोड़ा सा मतलब रिलेटिव बात करें, वैसे होता तो बहुत ही स्ट्रांग है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी, लेकिन अगर सोडियम हाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को कंपेयर करें, पूछे कहें कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो सोडियम हाइड्राइड होगा। BCl3 को रिड्यूस करने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस केस में भी अगेन डाइबोरेन फॉर्म होता है B2H6। BH3 एग्जिस्ट नहीं करता है, BH3 जो होता है B2H6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड का अगर हम आयोडीन के साथ ऑक्सीडेशन करा दें, ठीक है, तो इन दैट केस ऑल्सो विल गेट B2H6 डाइबोरेन प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। डाइबोरेन की बात करें तो दो बोरेन के मॉलिक्यूल BH3 दो BH3 आपस में कंबाइन होते हैं और डाइमर बनाते हैं, जहां पे बोरॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है वो sp3 हो जाता है, क्योंकि अब 4 बॉन्ड बना रहा होता है वो। ठीक है, और यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है, ये मैंने हाइब्रिडाइजेशन दिखाया है कि बोरॉन में ये चारों ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं और इस तरह से जो बीच में हाइड्रोजन है इस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। यानी कि यहाँ पे पूरे यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बेटा। 3 एटम है, 3 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। that's why it is known as that's why it is known as अरे यार ये क्या क्या चल रहा है, बटन दबाए क्या? हाँ हाँ, तो इस तरह की कहानी होती है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं इसको, बहुत ही अलग तरह का बॉन्ड है एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, इसको हम बनाना बॉन्ड या ब्रिज बॉन्ड भी कहते हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन जनरली जो बॉन्ड होते हैं, यानी कि x और y के बीच में जनरली अगर जो बॉन्ड होते हैं उसको हम 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कह सकते हैं। जो नॉर्मली बॉन्ड होता है वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा। अगर 3 सेंटर्स हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है एंड दैट्स व्हाई इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड एंड दैट इज नोन एज, थैंक यू सो मच, and that's why it is known as 3 center 2 electron bond। ठीक है, बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन जो होता है ब्रिजिंग हाइड्रोजन कहलाता है, यहाँ पे ब्रिज हाइड्रोजन कहलाता है। 2 तरह के हाइड्रोजन होते हैं यहाँ पे, एक टर्मिनल हाइड्रोजन और एक ब्रिज हाइड्रोजन। तो सेंटर वाला जो हाइड्रोजन है उसको हम ब्रिज हाइड्रोजन कहते हैं। बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं, हालांकि नहीं रखते हैं तो भी कोई बहुत ऐसा पहाड़ नहीं टूटने वाला। हाइब्रिडाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है बोरॉन का। यहाँ पे जो बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। इसमें 2 बोरॉन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम एक ही प्लेन में होते हैं। कौन कौन से? ये 2 बोरॉन और ये चार साइड वाले एक ही प्लेन में होते हैं। और ये जो हाइड्रोजन होता है ये ऐसा मीन्स, अगर हम स्ट्रक्चर एक बार बनाने की कोशिश करें, सो बोरॉन बोरॉन, इस हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, इस तरह से है 2 BH2 यूनिट। उसके बाद बीच में ये टर्मिनल हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन ये आगे की तरफ होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने इस तरह का नोटेशन पढ़ा होगा, ये वाला जो है ये, ठीक है, आगे की तरफ है
और ये वाला जो है वो पीछे की तरफ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इस तरह से कहानी है, एक आगे है और एक पीछे है। तो ये सिचुएशन है, इस तरह से होता है। यानी कि 4 हाइड्रोजन 2 बोरॉन, जो टर्मिनल वाले, इसको टर्मिनल हाइड्रोजन कहते हैं। 4 टर्मिनल वाले हाइड्रोजन और 2 बोरॉन जो है सेम प्लेन में होते हैं, और जो ब्रिज हाइड्रोजन होता है, ब्रिज वाला, वो एक उस प्लेन के ऊपर होता है, एक उस प्लेन के पीछे होता है। तो ये कहानी होती है। तो वही लिखा है, इन B2H6 2 boron atom and 4 hydrogen atoms are in the same plane. 4 hydrogen atom lie in the same plane called terminal hydrogen. जो 4 है कॉर्नर कॉर्नर पे, उसको टर्मिनल कहते हैं। टर्मिनल हाइड्रोजन जो होते हैं वो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जबकि रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, लाई परपेंडिकुलर अबव एंड बिलो टू द प्लेन ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन, और इसको हम ब्रिज हाइड्रोजन कहते हैं। ब्रिज हाइड्रोजन बड़ा ही स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड बनाते हैं, जिनको हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, या फिर बनाना बॉन्ड, या फिर ब्रिज बॉन्ड, समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज टाउ बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है? जी नहीं। बोलिए जरा। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं लेक्चर 5 की तरफ, जो कि इस चैप्टर का अंतिम लेक्चर कहलाएगा। टॉपिक आज हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो लेक्चर 5 की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा ही टॉपिक बचा हुआ है, एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ B2H6। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ B2H6। प्रॉपर्टीज ऑफ B2H6। B2H6 डाइबोरेन की प्रॉपर्टीज की बात कर लें। ठीक है, तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, बहुत ही सिंपल सिंपल, तो कलरलेस होता है डाइबोरेन। डाइबोरेन इज कलरलेस, कलरलेस, हाईली टॉक्सिक गैस, हाईली टॉक्सिक गैस। ठीक है, विद अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, विद अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 180 केल्विन, 180 केल्विन होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, डाइबोरेन तुरंत फायर पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। तो डाइबोरेन, डाइबोरेन कैचेस फायर spontaneously, catches fire spontaneously upon exposure to air। हवा में अगर एक्सपोज करेंगे तो तुरंत आग पकड़ लेता है। ठीक है, ठीक है, ये कहानी होती है। तीसरा पॉइंट की बात करें, अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, क्या हो गया भाई, काम क्यों नहीं कर रहा है ये? चलिए, तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो वाटर के साथ रिएक्ट करता है ये B2H6, reacts with water to form boric acid, H3BO3 बनाता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसको बैलेंस करें अगर हम, तो 6H2O 2 6। ठीक है, यानी कि लिख लेते हैं इसको, डाइबोरेन, डाइबोरेन, क्या हो रहा है, क्या कुछ समस्या आ गई है क्या इसमें? कुछ तो चल रहा है यार ये। डाइबोरेन, ठीक है, रिएक्ट्स विद वाटर, reacts with water forming boric acid। बोरिक एसिड फॉर्म करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके वो बोरिक एसिड फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। ठीक है,
बेस के साथ रिएक्ट करके, चूंकि बोरिक B2H3 बोरॉन का हाइड्राइड है, ठीक है, एसिडिक जैसा भी बिहेव कर सकता है, इवन कई बार बेसिक जैसा भी बिहेव कर सकता है। हालांकि एसिड जैसा बिहेव करेगा, रीजन ये है कि उसके पास खाली ऑर्बिटल है, ठीक है। सो इट reacts with acid, sorry, base. It reacts with alkalis, alkali के साथ रिएक्ट करता है with evolution of हाइड्रोजन गैस के इवोल्यूशन के साथ, यानी कि B2H6 जो है, B2H6 प्लस 2KOH प्लस 2H2O give 2KBO2 पोटेशियम मेटाबोरेट प्लस 6 हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। इसको क्या कहते हैं, ये बताया था मैंने आपको, इसको कहेंगे पोटेशियम मेटाबोरेट, पोटेशियम मेटाबोरेट कहेंगे। तो ये कहानी है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ ये बर्न हो जाता है, और बर्न होने के बाद ये B2O3 बोरॉन का ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। इट बर्न्स इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में बर्न होता है इन ऑक्सीजन गैस टू गिव B2O3 प्रोड्यूस करता है, यानी कि B2H6 का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से होगा, देन इट विल फॉर्म B2O3 प्लस H2O, ठीक है। बैलेंस करेंगे तो आ जाएगा 3H2O एंड 3/2O2, 3H2O और 3 3 6 3O2, ये आ जाएगा। काफी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होता है नेगेटिव में 1976 किलो जूल पर मोल, 1976 किलो जूल पर मोल, ठीक है। BH3 की बात करें तो BH3 जो है वो एडक्ट फॉर्म करता है, ठीक है, एडक्ट फॉर्म करता है। एडक्ट मतलब दो, जब किसी भी स्पीसीज के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनके साथ जुड़ जाता है। वो स्पीसीज कैसा होना चाहिए, तो लुईस बेस होना चाहिए, ठीक है। इट रिएक्ट्स विद इवन अमोनिया के साथ भी करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी करता है। इट रिएक्ट्स विद CO एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 20 ATM प्रेशर, 20 ATM प्रेशर, 20 ATM प्रेशर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये CO के साथ रिएक्ट करके एडक्ट फॉर्म करता है, टू फॉर्म एडक्ट, नोन एज, इसको हम कहते हैं बोरेन कार्बोनिल। बोरेन, इसका इस्तेमाल बहुत होता है कैटलिस्ट में, जनरली इसका इस्तेमाल होता है। बोरेन कार्बोनिल कहते हैं। रिएक्शन क्या बनेगी इसकी, देख लीजिएगा। B2H6 है, B2H6 इसका रिएक्शन 2 कार्बन मोनोऑक्साइड से करेंगे, और इस जो बनेगा दैट वुड बी BH3.CO, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड बोरॉन के पास, समझिएगा जरा कि क्यों बनता है ये एडक्ट। बोरॉन के पास एक खाली ऑर्बिटल है, और कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, सॉरी एक लोन पेयर है जो कि वो दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है एक BH3 और कार्बन मोनोऑक्साइड में, और इस तरह से ये एडक्ट बनाता है, ठीक है। ऐसे ही ये एडक्ट बनाता है इसके अमोनिया के साथ,
ठीक है। इट रिएक्ट्स, अमोनिया के पास भी लोन पेयर है, बोरॉन के पास खाली ऑर्बिटल है। इट रिएक्ट्स विद अमोनिया, ठीक है, एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे अमोनिया के साथ रिएक्ट करके टू फॉर्म डाई अमोनिएट, डाई अमोनिएट, दो अमोनिया के मॉलिक्यूल डाइबोरेन से जुड़ के डाई अमोनिएट फॉर्म करते हैं, ठीक है। डाई अमोनिएट टू फॉर्म डाई अमोनिएट विच ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, which on strong heating give, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड, टू गिव बोराजीन, नाम सुना है बोराजीन, या फिर इसको समटाइम्स बोराजोल भी कहते हैं, बोराजोल। ऑन हीटिंग गिव बोराजीन और बोराजोल एंड हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन देखिएगा क्या होता है, B2H6 है और इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ हो रहा है, दो अमोनिया के साथ, और ये बनता है आपका BH3NH3। बहुत ही फेमस कंपाउंड की बात की जाती है, या फिर समटाइम्स इसको B2H6.2NH3 भी लिखा जाता है, ठीक है। ये बोल सकते हैं या ये बोलिए, ऊपर वाला बोलना ज्यादा सही है, क्योंकि उसमें एक्चुअली में दिख रहा है कि हाँ एक BH3 और एक NH3 आपस में आके जुड़ गए हैं, और ये एडक्ट कहलाता है, ठीक है। इसको अगर हम हीट करें, यानी कि BH3 या फिर B2H6.2NH3 को अगर हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे तो ये बनेगा, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे बहुत ही फेमस कंपाउंड B3N3H6, ठीक है, जिसको बोराजोल या बोराजीन कहते हैं, बोराजोल, बोराजोल या फिर बोराजीन। एक और नाम है इसका, कोई बताएगा? इसका एक और नाम है, और इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बेंजीन के जैसा होता है, लेकिन कार्बन है नहीं, इसलिए ये इनऑर्गेनिक का बेंजीन है, इनऑर्गेनिक बेंजीन कहलाता है। स्ट्रक्चर बनाता हूं इसका मैं, स्ट्रक्चर जरा देख लीजिएगा। बोरॉन लिखिए, नाइट्रोजन लिखिए, नाइट्रोजन लिखिए एडजेसेंट में, फिर बोरॉन लिखिए, फिर बोरॉन लिखिए, और फिर से आप नाइट्रोजन लिख दीजिए। सबको एक पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, साइक्लोहेक्सेन टाइप का, सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, सब में एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है, सब में एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। और फिर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बोरॉन के पास खाली ऑर्बिटल है, क्या होगा, क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बोरॉन को दे देगा, देगा कि नहीं देगा, बताइएगा, है ना, इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इज इट क्लियर? आप देखिए तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बिल्कुल बेंजीन के जैसा मैच हो रहा है, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलिएगा। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही बेंजीन के साथ मैच हो रहा है। बेंजीन में स्ट्रक्चर ये होता है, ये सारे कार्बन होते हैं, बोरॉन और नाइट्रोजन की जगह बस कार्बन होते हैं, ट्रिपल उसमें भी ऐसे ही बॉन्ड होता है, और सब जगह H होता है कि नहीं होता है। तो और बेंजीन के जैसा इसका स्ट्रक्चर है कि नहीं, और इसीलिए इसको हम इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। आई बात समझ में? इनऑर्गेनिक बेंजीन की खासियत ये है कि ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, एरोमेटिक तो है लेकिन ज्यादा रिएक्टिव होता है,
ठीक है, मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। रीजन, ये पोलर नेचर का होता है, पोलर कंपाउंड होता है ये, पोलर कंपाउंड यानी कि ज्यादा रिएक्टिव होगा, पोलैरिटी ज्यादा होगी तो रिएक्शन की का रेट भी जनरली बढ़ जाता है। इसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोराजोल या बोराजीन कहते हैं। ठीक है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बताइए, क्वेश्चन पूछा जाता है और आपने शायद अगर केमिकल बॉन्डिंग में कुछ क्वेश्चन किए होंगे तो ये वाला क्वेश्चन तो जरूर किया होगा आपने। BH3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बोरॉन का, बताइएगा। अगर मैं सिंगल यूनिट की बात करूं तो ये है BH3, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बोरॉन का, sp2 sp2 होगा, गुड, sp2 होगा। BH3 का रिएक्शन अगर मैं अमोनिया के साथ करा दूं तो एक एडक्ट बनता है। ये क्वेश्चन मेंस में भी आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, किसी भी एग्जाम में इसके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। इस कंपाउंड में, इसको एडक्ट कहते हैं, एडक्ट मतलब ऐड हो गया, एडक्ट। इस कंपाउंड में व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एंड व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि रिएक्शन से पहले बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 था और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था अमोनिया में, अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3 होता है भैया। नाइट्रोजन अमोनिया जो होता है, अमोनिया जो होता है ये कहानी होती है, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर के होने की वजह से ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है। एडक्ट बनने के बाद पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज हुआ है, बताइएगा, या नहीं हुआ है। या कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ बोरॉन एंड नाइट्रोजन इन द प्रोडक्ट, बताइएगा जरा। बोलिएगा। नहीं समझ में आ रहा, नाइट्रोजन ने अपना एक लोन पेयर दे दिया, बोरॉन से अभी भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। क्या है यहाँ पे बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन, sp3, बिल्कुल। यहाँ भी बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। यानी कि एडक्ट बनने के बाद बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3 और नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन रहता है sp3, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहता है। समझ में आया? यस सर। क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? नहीं सर। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। एडक्ट बनने के बाद हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 हो जाता है, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 का sp3 ही रहता है। ठीक है, ओके, चलिए और अगला पॉइंट लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जब रिएक्शन होता है ना बोरॉन BH3 का अमोनिया के साथ, तो उसको आप एडक्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे आपने अभी लिखा B2H6 का रिएक्शन हुआ किसके साथ, अमोनिया के साथ, और आपने बनाया को क्या, B2H6.2NH3, ये बनाया ना। ये सॉलिड स्टेट में आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और आयनिक फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है, तो एज अ कैटायन और एज एन अनायन, BH2NH3 2
प्लस एंड BH4 माइनस, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये, यानी कि कैटायन एज वेल एज एनायन के फॉर्म। क्या यार कुछ लगा है क्या? चॉकलेट वॉकलेट, चॉकलेट महंगा। हाँ, तो इस फॉर्म में कैटायन और एनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसी को फर्दर हीट करें तो क्या मिलेगा? बोराजोल या बोराजीन। ठीक है, ओके। यानी कि जो एडक्ट बनता है ये सॉलिड स्टेट में इसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका फॉर्मूला ऐसा होता है। बोराजीन या फिर बोराजोल या फिर इनऑर्गेनिक बेंजीन, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन कहलाता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं, और पोलर नेचर का होता है। ठीक है, तो बोराजोल इज पोलर, ठीक है, एंड मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। बेंजीन से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, हालांकि एरोमेटिक वो भी होता है, लेकिन बेंजीन से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, और अगर हम बोराजीन को हीट करें, B3N3H6 को हीट करें, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करें, करीब करीब 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, ठीक है, तो ये आपका बनता है बोरॉन नाइट्राइड देता है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है 3H2। ठीक है, जो इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है वो बोरॉन नाइट्राइड, और एक्चुअली बोरॉन नाइट्राइड ये पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे N लिखते हैं, तो N ले लीजिए, और यहाँ भी N रहेगा, बोरॉन नाइट्राइड N, ये ऐसे होता है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखा है कभी आप लोगों ने? बोरॉन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर ग्रेफाइट के जैसा होता है, बिल्कुल 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 ग्रेफाइट के जैसा। ठीक है, ओके, ठीक है, यस सर। बिल्कुल। इसको डाइबोरेन आपने पढ़ा ही है, बोरेन जो होता है डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइबोरेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर इसको किसी ऐसे सॉल्वेंट में डाला जाए जो कि बेसिक सॉल्वेंट हो, जिसके पास लोन पेयर हो, ठीक है, तो वो टूट जाता है, और वो उसके साथ एक एडक्ट बनाता है। जैसे मान लीजिए B2H6 है, इसका रिएक्शन मैंने NMe3, क्या कहेंगे इसको? Me3, NMe3 का नाम क्या होगा? ट्राई मिथाइल क्या अमीन, ट्राई मिथाइल अमीन कहते हैं। तो B2H6 का रिएक्शन अगर मैं NMe3 के साथ ट्राई मिथाइल अमीन के साथ करा दूं, 2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे, व्हाट आई विल गेट इज एडक्ट बनेगा, अगेन उसी के जैसा BH3.NMe3। यानी कि कोई भी बेसिक ऐसा सॉल्वेंट होता है, बेसिक जिसके पास लोन पेयर हो, ADDUCT, ठीक है, किसी के पास लोन पेयर हो तो वो एडक्ट बनाता है, और बनाना भी चाहिए, क्योंकि रीजन क्या है एडक्ट बनाने का? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। डाइबोरेन में बॉन्डिंग जो होती है वो एक तरह का जुगाड़ है ऑक्टेट को पूरा करने का। लेकिन अगर कोई आके कह रहा है भैया चलो मैं तुमको इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, तो ऑब्वियसली डाइबोरेन क्या करेगा? भाई ये जो है आपने जो पढ़ा है, ये डाइबोरेन का स्ट्रक्चर, ये एक जुगाड़ है बस कह लीजिए। बोरेन को कोई और नहीं मिल रहा है, तो खुद ही के साथ वो कंपाउंड बना रहा है। ये बॉन्ड जो होते हैं ना, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये वीक बॉन्ड होते हैं, बड़े आसानी से तोड़े जा सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा आके कह रहा है कि भाई नाइट्रोजन NMe3 जिसके पास लोन पेयर है, वो कह रहा है भैया मैं तुमको इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, काहे तुम ये परेशान हो, वीक बॉन्ड बना रहे हो,
ठीक है, एक अलग तरीके का, बिल्कुल अजीब तरीके का बॉन्ड बना रहा हो, क्यों काम कर रहा हो ऐसा? तो बोरॉन कहेगा ठीक है यार, तुम दे दोगे तो मैं ये काम नहीं करूंगा, और इस तरह से ये एडक्ट बनता है। ठीक है, जिसको हम बोरेन एडक्ट कहते हैं, इसको हम कई बार बोरेन एडक्ट भी कहते हैं, बोरेन एडक्ट। इज इट क्लियर? बोलिएगा। यस सर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बोरान का कंपाउंड या फिर एल्यूमिनियम का हाइड्राइड, जिसको आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहते हैं या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड कहते हैं, बड़ा ही एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और उन दोनों में एल्यूमिनियम वाला जो हाइड्राइड है दैट इज मोर बेटर, यानी कि टेट्राहाइड्राइड, टेट्राहाइड्राइडो, हाइड्राइडो कहते हैं, टेट्राहाइड्राइडो। ये क्यों कहते हैं इसका पता चलेगा आपको कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो, क्योंकि एक्चुअली BH4 माइनस जो बनता है वो एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है BH4 माइनस। ठीक है, तो इसको हम जहाँ पे हाइड्रोजन को यहाँ पे हाइड्राइडो कहते हैं। कॉम्प्लेक्स में जब भी कोई नेगेटिवली चार्ज्ड आयन कोई जुड़ा होता है तो उसको हाइड्राइडो कहते हैं, जो लिगैंड कहते हैं, यहाँ पे लिगैंड के जैसा बिहेव कर रहा है। सो टेट्राहाइड्राइडो बोरेट, जिसको हम BH4 माइनस भी कहते हैं, टेट्राहाइड्राइडो बोरेट which is known as BH4 minus, ठीक है, of several metal are known, बहुत सारे मेटल्स के, जैसे लिथियम बोरोहाइड्राइड होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है, कैल्शियम बोरोहाइड्राइड होता है, खासकर लिथियम और सोडियम ज्यादा फेमस हैं, लेकिन किसी भी मेटल के टेट्राहाइड्राइडो बोरेट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लिथियम एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड आर मोस्ट कॉमन होते हैं। ऑर्गेनिक में आपने कभी सुना होगा शायद, सोडियम बोरोहाइड्राइड का नाम सुना है? सुना है क्या सोडियम बोरोहाइड्राइड? बोलिएगा। ऑर्गेनिक अभी ज्यादा पढ़े नहीं है, बहुत दिन भी हो गया तो भूल भी गए होंगे। ठीक है, तो इसके बहुत ही ये हैं, और बनते कैसे हैं ये बोरोहाइड्राइड, बनाए कैसे जाते हैं? तो किसी भी मेटल हाइड्राइड का रिएक्शन डाइबोरेन से करा दीजिए, यू विल गेट MbH4। ठीक है, 2 बैलेंस्ड है। और ये जो बोरोहाइड्राइड होता है ना, ये एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसी का एक भाई भी है, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड है, जैसे मान लीजिए मेटल अगर सोडियम है, जैसे सोडियम हाइड्राइड ले लिया हमने, सोडियम हाइड्राइड का रिएक्शन B2H6 से मैंने कराया, व्हाट आई विल गेट 2NaBH4, 2NaBH4, इसको हम कहेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बार बार आप इसके बारे में नाम सुनेंगे। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासकर। और इसी का एक भाई है जो कि थोड़ा सा खतरनाक है, ये थोड़ा सा शांत रहता है। अगर सोडियम लिथियम हाइड्राइड ले लीजिए, लिथियम हाइड्राइड का रिएक्शन अगर मैं AlH3 के साथ करा दूं, एल्यूमिनियम हाइड्राइड 2AlH3, ठीक है, 2 क्यों लगा रहा हूं, वैसे Al भी Al2H6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन
LiAlH4, जिसको हम कहते हैं लिथियम। नाम सुना था अभी, इससे पहले नाम सुना था एल्यूमिनियम हाइड्राइड, नाम सुना था कि नहीं, जिसको शॉर्ट हाँ फॉर्म सर। में कब सुना था? हाँ, कहाँ सुना है इसका नाम, कहीं सुना है? कहीं सुना है भाई LAH का नाम किसी ने? सर बोरेन के प्रिपरेशन में आपने बताया था। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आज ही तो रिवाइज कराया है मैंने, बोरेन के प्रिपरेशन में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। BCl3 का रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा दीजिए, यू विल गेट BH3 बोरेन। तो बोरेन के प्रिपरेशन में ही इसका इस्तेमाल हुआ था, ठीक है, ओके। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप इसका नाम मतलब खूब सुनने वाले हैं, खूब ज्यादा सुनने वाले हैं बेटा, ठीक है, खूब सुनने वाले हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन, ओके। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। नेक्स्ट जो कंपाउंड हमें पढ़ना है दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3। एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिसको हम कहते हैं AlCl3। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा जान जाएंगे हम। एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करें तो देखिए, बोरॉन फैमिली के जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम, सबकी वैलेंसी 3 है, सबका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, है कि नहीं? बताइएगा, यस बताइएगा, सर। सबका ऑक्टेट पूरा नहीं रहेगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 शेयरिंग से मिला है, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, सेक्सटेट होता है इनमें, यानी कि ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। और अगर ऑक्टेट पूरा नहीं है तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करते हैं, कैसे? डाइमराइजेशन करके, ठीक है। जैसे बोरॉन BH3 डाइमराइज हुआ था, वैसे AlCl3 भी डाइमराइज होता है, ठीक है, ओके। तो लिख लीजिए AlCl3 एग्जिस्ट एज डाइमेरिक फॉर्म। क्या होता है इसका डाइमेरिक फॉर्म? Al2Cl6 के फॉर्म में होता है, और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बिल्कुल जो आपने बनाया था BH3 का स्ट्रक्चर वैसा ही होता है, वैसा ही होता है। बस यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं होते हैं, यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बेटा नहीं होते हैं, ठीक है। कैसा होता है देखिएगा जरा, कैसा होता है। देखिए, एल्यूमिनियम के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं खाली ऑर्बिटल है, और बगल में क्लोरीन है जिसके पास लोन पेयर है। क्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बताइएगा। बोलिएगा जरा, यस सर। है ना? तो क्लोरीन क्या करता है, अपना लोन पेयर एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में, वैकेंट ऑर्बिटल को मिटा दूं, जरूरत नहीं है लिखने की, हाँ, लेकिन ये एल्यूमिनियम के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और यहाँ पे क्लोरीन अपना लोन पेयर उसके वैकेंट ऑर्बिटल में दे देता है, और इस तरह से मतलब म्यूचुअली होता है, एक मॉलिक्यूल का दूसरा, एक क्लोरीन और दूसरे मॉलिक्यूल का क्लोरीन, दोनों एक दूसरे के दे के डाइमर फॉर्म करते हैं, ये डाइमर, डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये। इज इट क्लियर? यहाँ पे थोड़ा सा बॉन्ड एंगल की बात कर लें तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल होता है क्लोरीन वाला, वो 101 डिग्री का होता है, ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, ये 79 डिग्री का, हालांकि पूछा कम जाता है। ये वाला जो बॉन्ड होगा 118 डिग्री का होगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये Cl है भाई, ये 221 ppm है, 221 पिकोमीटर,
और ये है 206 पिकोमीटर। ये हाइड्रोजन नहीं है, गलती से मैंने हाइड्रोजन बना दिया है, ये भी क्या है, क्लोरीन है। तो देख रहे हैं ना, जो क्लोरीन, यहाँ भी दो तरह के क्लोरीन है, एक टर्मिनल क्लोरीन और एक ब्रिज क्लोरीन, है कि नहीं? जी सर, जी सर। स्ट्रक्चर बिल्कुल बिल्कुल B2H6 के जैसा होगा, यानी कि यहाँ पे बात करें तो टू टाइप ऑफ क्लोरीन इज देयर, ठीक है। ब्रिज क्लोरीन पहला जो है वो ब्रिज क्लोरीन, और दूसरा जो है टर्मिनल, कॉर्नर पे जो होता है उसको टर्मिनल कहते हैं, टर्मिनल क्लोरीन। दो तरह के क्लोरीन एटम्स होते हैं, एक ब्रिज और एक टर्मिनल। ऑब्वियसली जो ब्रिज बॉन्ड बनता है ना वो इतना स्ट्रांग बन नहीं पाता है, और इसीलिए आप देख रहे हैं ब्रिज जो बॉन्ड बना है उसकी बॉन्ड लेंथ और जो नॉर्मल बॉन्ड बना है उसकी बॉन्ड लेंथ, भाई बॉन्ड वीक होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, है कि नहीं, है ना। तो जो नॉर्मल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ 206 है। एक बार मैं फिर से लिख दूं, शायद पता नहीं दिख रहा हो कि ना दिख रहा हो, ये 206 पिकोमीटर होता है ये वाला बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड 221 पिकोमीटर का होता है। बात समझ में आया? ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। Yes. तो ये AlCl3 के बारे में रिएक्शन हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। दिस इज अबाउट AlCl3। अब थोड़ा सा यूजेस की बात कर लें, यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम। यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम बहुत सारे यूजेस हैं, मतलब लिखवाने की जरूरत भी नहीं है, आप खुद ही बता सकते हैं। दो चार यूज बताइए तो एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का दो चार मेकिंग ऑफ यूज। हाउस होल्ड यूटेंसिल्स। हाउस होल्ड यूटेंसिल, बिल्कुल, हाउस होल्ड, कुकर उकर जो बनता है, हाउस होल्ड यूटेंसिल हल्के होते हैं और रस्टिंग नहीं होती है इसमें, मजबूत होते हैं, ठीक है। सो इसका इस्तेमाल हाउस होल्ड, और बड़ा अच्छा गुड कंडक्टर होता है, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा बताइए, एज अ रैपर, रैपिंग करने में इसका इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? देखा होगा फॉयल आपने का। एल्यूमिनियम फॉयल, बिल्कुल, रैपर, यूज इन रैपर, एल्यूमिनियम फॉयल के फॉर्म में। बहुत आजकल बड़ा मार्केट हो गया है ये एल्यूमिनियम फॉयल का, बहुत बड़ा मार्केट, क्योंकि आजकल आप जान रहे हैं जोमेटो, स्विगी और यही सब चल रहा है कि नहीं? और जब ये चल रहा है तो वो फूड रैप करके देते हैं, और जब रैप करते हैं तो फूड की क्वालिटी मेंटेन रहे इसके लिए एल्यूमिनियम की फॉइलिंग की जाती है, ठीक है। और कोई तीसरा इस्तेमाल बताइए भाई। एरोप्लेन पार्ट्स को बनाने में भी इस्तेमाल एरोप्लेन के होता है। बिल्कुल हल्के होते हैं, तो एक्चुअली डायरेक्ट एल्यूमिनियम का तो इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि एल्यूमिनियम इतना स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन एल्यूमिनियम के अलॉय का इस्तेमाल होता है, अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है, अलॉय ऑफ, इसमें बोरॉन ओरॉन मिलाया जाता है, अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम टू फॉर्म क्या बनाने में, एयरक्राफ्ट मटेरियल बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। और कोई इस्तेमाल बताइए। Sir, electro. इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका इस्तेमाल होता है। एक्चुअली एल्यूमिनियम की खास बात है कि रस्ट नहीं लगता है, तो कई बार आयरन के ऊपर एल्यूमिनियम की प्लेटिंग की जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या फिर पेंटिंग कह सकते हैं, पेंटिंग आयरन सरफेस, पेंटिंग आयरन सरफेस, आयरन के सरफेस को या फिर किसी भी सरफेस को पेंट करने के लिए, टू स्टॉप रस्टिंग, रस्टिंग को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और बताइए कोई और कुछ। Sir, इलेक्ट्रिकल surgical. वायर बहुत अच्छा गुड कंडक्टर होता है ना। Yes, sir. तो कंडक्टिंग वायर के फॉर्म में, हाँ कुछ कह रहा है बेटा सूरज, सर बोलिए। विंडो फ्रेम में भी उसका इस्तेमाल करते विंडो, हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल, कंडक्टिंग वायर, विंडो फ्रेम, आजकल तो मतलब एल्यूमिनियम का बहुत बड़ा इस्तेमाल है विंडोज के फ्रेम जी बनाने सर, में, जी सर।
बिल्कुल, मतलब देखते हैं आप विंडोज फ्रेम बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये कुछ है। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है एल्यूमिनियम का इस्तेमाल, थर्माइट प्रोसेस। नाम सुना है? हाँ सर। थर्माइट प्रोसेस में सुना है कभी थर्माइट प्रोसेस? हाँ सर सुने। जिसका इस्तेमाल, थर्माइट प्रोसेस का इस्तेमाल वेल्डिंग में किया जाता है। जितने भी वेल्डिंग मटेरियल होते हैं ना जोड़ने के लिए, आयरन को जोड़ने के लिए, उसमें ऊपर ना एल्यूमिनियम की छोटी छोटी ये होती है, जो रॉड आते हैं जोड़ने वाले, उसमें एल्यूमिनियम के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, देखा हो कभी आपने। सर ठीक है, रेलवे ट्रैक्स पर क्रैक पड़ने पर उसका इस्तेमाल करते हैं ना, थर्माइट प्रोसेस। नहीं, क्रैक पड़ने पे थर्माइट प्रोसेस का आई डोंट नो। नहीं, वो वेल्ड करने के लिए। वेल्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एक्चुअली एल्यूमिनियम जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और Al2O3 बनाता है, और काफी ज्यादा मात्रा में हीट रिलीज होती है, काफी ज्यादा मात्रा में। और इतनी हीट रिलीज होती है कि ये मींस मेल्ट करा देता है, आयरन को भी मेल्ट करा देता है। ठीक है, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर देता है, टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है, आयरन भी मेल्ट हो जाता है वहां का, और इस तरह से वेल्डिंग हो जाती है। आई बात समझ में? तो इसका इस्तेमाल वेल्डिंग, थर्माइट वेल्डिंग में, थर्माइट प्रोसेस में करते हैं, जो कि जोड़ने का काम करता है, आयरन को जोड़ने का काम करता है। ओके, ठीक है। तो हाँ ये सर। बात हो गई हमारी इसकी। थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा ये खत्म हो गया चैप्टर, थोड़ा सा एनसीईआरटी इस चैप्टर का देख लेते हैं। ठीक है ना, हम लोग कभी देखते नहीं है, हमें देखना चाहिए एक बार एनसीईआरटी, तो क्लास में डिस्कस हो जाना चाहिए। तो पी ब्लॉक एलिमेंट 11th एनसीईआरटी पीडीएफ थोड़ा सा देख लिया जाए भाई। पी ब्लॉक एलिमेंट को मैं शेयर करता हूँ। पी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहला जो है वो बोरॉन है, ग्रुप 13 एलिमेंट। जरा देखिएगा कुछ छूट तो नहीं गया, एक बार देखने का रीजन ये भी है कि भाई कुछ छूट तो नहीं गया, इसलिए भी देखना चाहिए हमें, और वैसे भी एक बार देखना चाहिए। चलिए, ये मैंने ग्रुप 13 एनसीईआरटी, एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है मेंस के लिए। ठीक है, आपको मतलब और कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझिएगा इस बात को। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि एनसीईआरटी से बाहर आ रहा है, तो आप इवन उसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मैं इतना तक बोल रहा हूं, समझ रहे हैं ना बात को मैं क्या कहना चाहता हूं? पूरा का पूरा फोकस आपका एनसीईआरटी पे होना चाहिए, एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बोरॉन इज अ फेयरली रेयर एलिमेंट, मेनली अकर्स इन ऑर्थोबोरिक फॉर्म, एसिड बोरेक्स के फॉर्म में पाया जाता है और कार्नाइट के फॉर्म में पाया जाता है। इन इंडिया बोरेक्स अकर्स इन प्यूगा वैली, लद्दाख। ठीक है, और सांभर लेक, राजस्थान। एक्चुअली पता है, रेयर एलिमेंट होता है, चाइना में बहुत मात्रा में पाया जाता है एल्यूमिनियम, ये सॉरी बोरॉन। और बोरॉन का इस्तेमाल ट्रांजिस्टर्स बनाने में, जितने भी आईसी होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने में बोरॉन का खूब सारा इस्तेमाल होता है। अमेरिका बहुत ज्यादा बोरॉन, ये जो कार्नाइट है, ठीक है, कार्नाइट जो ये मिनरल है, बहुत सारा मिनरल ये चाइना से मंगाता है, और ये बहुत बड़ा रीजन है कि चाइना राज करता है। ठीक है, इंडिया में भी पाया जाता है, लेकिन इंडिया में इतना ज्यादा नहीं पाया जाता है ये बोरॉन के ये, और इसलिए भी कह सकते हैं चाइना काफी आगे हो गया है हमसे। रीजन एक बोरॉन है उसका। द एबंडेंस ऑफ ये अमेरिका अमेरिका में नहीं पाया जाता है, चाइना में खूब सारा। और चाइना में बेसिकली आप देख रहे हैं ना, लद्दाख और ये वाला रीजन जो चाइना ने ऑक्यूपाई किया है, क्या कहते हैं उसको,
मॉन्क्स वो जो होते हैं ना, भिक्षु, कौन सा उनका था, तिब्बत, तिब्बत के एरिया में काफी ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, काफी कम है, अर्थ क्रस्ट में काफी कम है। बोरॉन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम के बारे में कुछ बताया गया, सारी बातें मैंने बताई है। इलेक्ट्रो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर ली है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हमने की है। ठीक है, बोरॉन इज नॉन मेटेलिक, एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक कलर्ड सॉलिड, एग्जिस्ट इन मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म। क्रिस्टलाइन लैटिस की वजह से बोरॉन हैज अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। रेस्ट ऑफ द मेंबर्स और ये सब पढ़ा है। केमिकल प्रॉपर्टीज की तो बात खूब की है हमने, और इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात की है, और ये सारी चीजें बात की है मैंने। इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एक बार जरूर कंपेयर कीजिएगा, देखिएगा, जरूर देखिएगा सारी प्रॉपर्टीज को। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका सबसे ज्यादा है बोरॉन का, दिख रहा है कि नहीं। तो ये है कहानी। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट BCl3 अमोनिया के साथ रिएक्ट करके बनाता है AlCl3, डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये हमने बताया अभी आपको। ठीक है, और क्या, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, एयर के साथ रिएक्टिविटी की बात की, एल्कलीज के साथ रिएक्टिविटी की बात की, हेलोजेंस के साथ रिएक्टिविटी की बात की, इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स ऑफ एनॉमलस बिहेवियर की बात की। बोरॉन के बहुत सारे, बोरॉन के हमने तो बहुत सारी बातें की हैं, इसमें कमी दिया गया है, हमने खूब की है। बोरेक्स की बात की है, बोरेक्स के बारे में समझा है। मेटाबोरेट्स क्या होते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में पढ़ा है, उसका स्ट्रक्चर देखा है। देखिएगा, ये ऑर्थोबोरिक एसिड है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, डाइबोरेन के बारे में पढ़ा है, उसका स्ट्रक्चर देखा है हमने, डाइबोरेन के बारे में। बोरॉन के हाइड्राइड्स, इनकी बात की है। यूजेस ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम एंड देयर कंपाउंड्स। चलिए, ये सारी बातें हो गई है ना, कुछ छूट तो नहीं रहा, बोलिएगा। कुछ नहीं छूटा है, मैंने सारी बातें की हैं। ठीक है, ये सारी बातें हो गई हैं बेटा। दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप 13th ग्रुप एलिमेंट। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, कुछ भी पूछना है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो पूछना रह गया हो? नहीं सर। क्वेश्चन जो दिए थे हो गए मैंने? क्यों, जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो हो गए कि नहीं हो गए? हाँ सर, लास्ट का थोड़ा रह गया है बस। लास्ट का रह गया है, बाकी लोगों का मैंने व्हाट्सएप पे भी भेजा, तो व्हाट्सएप पे भेजा था, नहीं व्हाट्सएप पे नहीं भेजा था मैंने, ग्रुप में भेजा था। इसमें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे, है ना। और वैसे भी एक जो अरबाज ने बुक शेयर किया था, बहुत अच्छी किताब है वो भी। और वो किताब और ये 13th ग्रुप का जो मैंने भेजा है, अगर इतना कर लेते हैं तो दैट इज सफिशिएंट। कर रहे हैं कि नहीं आप लोग, बताइएगा। अरबाज ने एक बहुत अच्छी किताब शेयर की थी भाई। क्यों? जी सर, कर रहे हैं। कर रहा है ना, हाँ जरूर कीजिएगा, जरूर जरूर कीजिएगा। और कोई डाउट है पर्टिकुलर कुछ? जरा देख लें, अरबाज ने जो बुक शेयर की थी। ओके, खूब सारे प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी, खूब सारे प्रॉब्लम्स हैं। एक मिनट देख लें कौन से पेज पे है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं भाई इसमें से। पेज नंबर बेसिक एडवांस केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन, S ब्लॉक, P ब्लॉक 288 पे है।
288। चलिए हाइड्रोजन एंड s ब्लॉक, p ब्लॉक। मैं शेयर करता हूं जरा। हाँ देखिए तो जरा पहला क्वेश्चन, बोरॉन फैमिली का पहला क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग रिएक्शन कंपाउंड X इज, क्या होगा? इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये वो वाला रिएक्शन है, अमोनिया वाला रिएक्शन है। अमोनिया होना चाहिए, वैसे हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन इसका अमोनिया है। ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर कंपाउंड PlI3। PlI3 में थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहा है +1 है, गलत है, +3 है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल, एक मिनट, TlI3 में +1 है, करेक्ट है। यहाँ पे TlI3 में ध्यान दीजिएगा, I3 नेगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। थैलियम तो +1 बनाता है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल आयोडीन एटम हाँ इज सर। sp3d, सही बात है, I3 नेगेटिव के फॉर्म में है बेटा ये, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। I3 नेगेटिव में आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है। ऑल आयोडीन्स आर नॉट न्यूट्रल, बिल्कुल सही है। इंटर आयनिक इंटरेक्शन बिटवीन दिस एंड दिस, ये चौथा ऑप्शन गलत है। Tl3+ नहीं एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, Tl+ और I3 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है। I3 नेगेटिव याद आ रहा है कहीं? ट्राई आयोडाइड आयन, बार बार इसकी बात की है मैंने। ट्राई आयोडाइड आयन के बारे में सुना है कहीं? आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन याद आ रहा है? जी सर। वहां पे आयोडीन जो रिलीज होता था वो Ki के साथ डिसॉल्व हो जाता था और Ki3 बनाता था, ट्राई आयोडाइड आयन, है कि नहीं? Which statement regarding benzene and boragine is incorrect? Both are isostructural and isoelectronic, सही बात है। Both have same number of sp2 hybridized atoms, सही बात है। Reactivity of both towards HCl is same, ये गलत है। रिएक्टिविटी सेम नहीं होती है ना। बेंजीन जो होता है HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये करेगा HCl के साथ रिएक्ट। बोथ हैज 12 सिग्मा एंड 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही बात है। सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, है कि नहीं? यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, बताइएगा जरा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है चौथे का? बताइए भाई, बाकी लोग बोल नहीं रहे हैं, कहाँ पे हैं? बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही है मुझे। बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही है। तन्वी बताइए। साइली, वैष्णवी हैं, और कौन नहीं है? स्वानी है, अदिति है, जानवी नहीं है, जानवी नहीं है भाई। चलिए बताइएगा जरा, चौथे का ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? बोथ कार्बाइड्स ऑन इलेक्ट्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस CH4, सही बात है। सर चारों भी करेक्ट होनी चाहिए। चारों करेक्ट होना चाहिए। बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। इन वेपर स्टेट क्लोराइड्स ऑफ बोथ एग्जिस्ट एज क्लोरो ब्रिज डाइमर। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, हाँ ठीक है। अच्छा ये देखिएगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये क्या है? ये तो नॉर्मल बॉन्ड है ना, वही 3 सेंटर्स होंगे और 2-2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन। ये कोई अलग नहीं है, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जैसा नहीं है, है कि नहीं?
बोथ हाँ सर। बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम नाइट्राइड्स ऑन हाइड्रोजन, चारों सही होने चाहिए मुझे लग रहा है कि नहीं? यस सर। ऑल हाँ आर सर। करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। ओके, आंसर भी एक बार देख लीजिएगा बाद में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बोरेक्स ऑन हीटिंग स्ट्रांगली अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट टू लिक्विड which then solidifies to a transparent mass known as borax bead. Transparent glassy mass consists of what? क्या होता है? मिक्सचर होता है बेटा सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड का, ठीक है, B2O3 और सोडियम मेटाबोरेट। याद आ रहा है वो रिएक्शन यस सर। जहां पे यस सर। बोरेक्स बीड टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, कहाँ गया? हाँ, बोरेक्स बीड टेस्ट के बारे में बताया था, रुकिए शेयर करता हूं मैं। देखिएगा जरा, ये रिएक्शन दिख रहा है, बोरेक्स को जब हीट कर रहा है तो Na2B4O7 जो कि फ्यूज करने पे NaBO2 प्लस B2O3 बना रहा है कि नहीं? दिख रहा है हाँ भाई सर। ये वाला? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोरिक एनहाइड्राइड है ना, सॉरी, मिक्सचर ऑफ सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड है ना। यस ये सर, देखिए डी तो ऑप्शन। जरा छठा क्वेश्चन, BF3 का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन हो रहा है और क्या बन रहा है? एक्स क्या होता है यहाँ पे? BH3 बनता है जो कि एक टॉक्सिक गैस है, सही बात है। ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ एक्स गिव बोरिक एसिड, सही बात है ये भी। एक्स इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सही बात है। स्ट्रक्चर ऑफ एक्स इज सिमिलर टू C2H6, नहीं भाई बिल्कुल गलत बात है। B2H3 बनता है, B2H3 और C2H6, B2H6 और C2H6 का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है कि नहीं है? B2H6 का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था ये वाला, याद आ रहा है ना? और C2H6 का स्ट्रक्चर तो जानते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं, क्यों बेटा? हाँ सर। ये होता है। तो चौथा ऑप्शन इसमें क्या है? इनकरेक्ट है, चौथा ऑप्शन इनकरेक्ट दिख रहा है मुझे। स्ट्रक्चर ऑफ X इज सिमिलर टू C2H6, है ना? सातवां क्वेश्चन, ये बोरॉन से, पहला ऑप्शन इसका बोरॉन का तो नहीं है लेकिन फिर भी चलिए बताइए जरा, NF3 और NCl3 में कौन सी बॉन्ड एंगल ज्यादा होगी? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा आपने ये बात तो। NF3 और NCl3, NF3 और NCl3, बताइएगा जरा किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? बोलिएगा। बोलिए बेटा। बताइएगा जरा किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसमें कम होगा? NCl3 में ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल। क्यों? NF3 में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्लोरीन
क्या कह रहे हैं बेटा? फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड पेयर फ्लोरीन की तरफ रिपल्शन होंगे। कम होता है। बिल्कुल। हाँ तो ये क्या करेगा, इनको झुकाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दूर हैं तो ये रिपल्सन कर पाएगा और इसलिए झुका देगा। तो NF3 में बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम होना NCl3 में बीच में होगा, रिपल्सन इतना ज्यादा नहीं होगा, एंगल थोड़े से दूर होने चाहिए। LCl3 में एक और काम हो सकता है, क्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं और इसके पास लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग भी हो सकती है NCl3 में। और अगर बैक बॉन्डिंग होगी तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 यानी कि बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। कोई भी केसेस में NCl3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए, यानी कि पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है ना। दूसरा ऑप्शन बताइए। AlCl3.6H2O इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, नहीं भैया, ये कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, AlH2O6 3+। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है, लेकिन 6 वाटर ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। डेफिशिएंट तो कहीं से भी नहीं है ये, है ना, है कि नहीं? डेफिशिएंट तो कहीं से भी नहीं लगता है भाई, ये डेफिशिएंट तो कहीं से भी नहीं है। बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन बताइए, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, BF3 में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कि कम होगी, बताइएगा। BF3 में स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्यों? क्यों बेटा? बैक बॉन्डिंग हो रही है ना, सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग, क्यों? सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग है ना इसमें, बोलिए। बाबू का डब्बा हाँ बताइएगा बेटा, बोलिए। अरे भैया BF3 में बैक बॉन्डिंग होती है, याद आ रहा है? हाँ सर। और BCl3 में बॉन्डिंग कम होती है ना। बॉन्डिंग अगर हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ना, 4 बॉन्ड हो जाएंगे BF3 में, BCl3 में उतना स्ट्रांग बॉन्ड नहीं बन पाएगा, है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, एंड दिस इज द रीजन, सही है। चौथा स्टेटमेंट, BO बॉन्ड स्ट्रेंथ BOH3 में ज्यादा होगा, नहीं, इसमें ज्यादा होगा। रीजन देखिएगा, BOH थ्राइस का स्ट्रक्चर ये होगा और BOH ट्वाइस का स्ट्रक्चर ये होगा, Me है। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर बैक बॉन्डिंग के थ्रू बोरॉन को देगा, ये भी दे सकता है, ये भी देने को तैयार है, ये भी देने को तैयार है, कभी ये देगा, कभी ये देगा, कभी ये देगा, देगा कि नहीं देगा? तो जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा वो कितना आएगा, 1/3 आ जाएगा कि नहीं? सारे बॉन्ड में जो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर होगा वो 1/3 होगा। इसमें या तो ये दे सकता है या तो ये दे सकता है, यानी कि कभी ये देगा कभी ये देगा, 2 में बटेगा तो आधा होगा, 1/2 होगा कि नहीं, हाफ हो जाएगा, है कि नहीं? डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें ज्यादा है, अगर इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है तो स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, क्यों? हाँ सर। तो BO बॉन्ड Yes. स्ट्रेंथ उसमें ज्यादा होगी। डी ऑप्शन इनकरेक्ट है कि नहीं है? ठीक है, चलिए तो आज कीजिएगा इसको, 7-8 क्वेश्चन हमने कर लिया। कितने क्वेश्चन हैं इसमें? अच्छे अच्छे सारे वाले क्वेश्चन हैं, बढ़िया वाले, ये एकदम एडवांस वाले भी हैं, कह सकते हैं आप इसको।
बढ़िया वाले एकदम क्वेश्चन है, तो कम से कम 39 ही क्वेश्चन है यार, 39 क्वेश्चन है, कर जाइएगा आज 39 क्वेश्चन, बढ़िया वाले 39 क्वेश्चन है बेटा बोरॉन फैमिली से। ओके सर। ठीक है, कर लेंगे, बोलिए। जी। हाँ सर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करें, नेक्स्ट क्लास में हम कार्बन फैमिली स्टार्ट करेंगे। ओके ओके सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट? एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का? पढ़ रहे हैं सर। हाँ जरूर पढ़ रहे हैं पढ़िए, खासकर ब्लॉक्स में एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि याद रखने वाली चीजें है ना, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है ब्लॉक्स की केमिस्ट्री के लिए। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। ओके, तो ब्लॉक्स की केमिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है एनसीईआरटी से। बाकी के लिए एनसीईआरटी अगर नहीं भी रेफर करते हैं तो वो कमी पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो उतना तो हम क्वेश्चन करा देते हैं, फिजिकल में ऑर्गेनिक में इतने सारे क्वेश्चन कर लेते हैं आप कि आपको इतना जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन इनऑर्गेनिक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। ठीक है, ओके चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन।